नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत बनाम इंडिया को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी भारत के नाम पर हमलावर है, हल्ला बोल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, G20 के डिनर इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल टूर का एक कार्ड सामने आया है जिसमें भारत लिखा गया है। ये कार्ड संबित पात्रा ने शेयर किया है। वो कार्ड आपको दिखा रहे हैं जिसमें विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यानी कि इंडिया की जगह यहां पे भारत लिखा है। तो एक एक ऑफिशियल कार्यक्रम हो या हर एक चीज जो मोदी सरकार से जुड़ा हो, उसमें कहीं ना कहीं अब ये झलक देखने को मिल रही है जिसमें अब भारत का ही जिक्र हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी को का कहना है कि अगर मोदी सरकार को इतनी ज्यादा दिक्कत है ब्रिटिश शासन से, तो वो राष्ट्रपति भी हटवा दे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, इतना हो हल्ला क्यों काट रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के बुने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गई। कहां आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे, इंडिया इंडिया है, I.N.D.I, वो आपने कह दिया कि हमने तो बहुत बड़ी तीर हमने मार लिया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, सारा काम आपने कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया कि भाई इंडिया को हम हटाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो घृणा है उसके जाल में ये लोग फंस गए। पहले राष्ट्रपति, भाई एक बात समझ लीजिए, कोई नाम बदला नहीं जा रहा है, बीजेपी भी कह चुकी है, कोई नाम में कोई फर्क नहीं है। इंडिया दैट इज भारत संविधान में है। सारे लोग ये पहले कह चुके हैं कि ये भारत इस्तेमाल करो, इंडिया इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं। और मैं आपको बता दूं, इस इंडिया के पीछे बहुत सारी चीजें हो रही है। जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इस मसले पे वाद विवाद हुआ कि इसका नाम इंडिया नहीं रखना चाहिए, भारत रखना चाहिए, तो रेजोल्यूशन जो पास किया गया वो पास हुआ कि इंडिया दैट इज भारत। लेकिन और भी अमेंडमेंट्स इसमें थे जो 5-7 वोटों से जो है वो पीछे छूट के रह गया। भारत ट्रांसलेटेड एज इंडिया, ये भी वर्डिंग्स थी। मतलब वर्ड्स के ऊपर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में दिक्कत हो रही थी। अदरवाइज वी ऑल न्यू कि ये देश, ये भारतवर्ष है, भारत है। अब हुआ क्या, प्रधानमंत्री ने ये काम कर दिया, ये लोग तलवार लेकर के निकल गए। भाई केजरीवाल कूद पड़ा, कहने लग गया नाम बदला जा रहा, भारत का नाम बदला जा रहा है। कोई भारत का नाम नहीं बदला जा रहा, भारत यहीं पे है, भारत यहीं पे है। ये तुम्हारी बुद्धि वो। लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस तरह के कभी भी इनविटेशन कार्ड या कोई भी ऑफिशियल कार्ड सामने आए तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और भारत की जगह हर बार इंडिया देखने को मिला। ये परिवर्तन ही तो दिक्कत कर रहा है कांग्रेस पार्टी। बात बता दे कोई कि कौन से दस्तावेज में भारत सरकार नहीं लिखा हुआ होता है। हिंदी का कोई भी ऐसा दस्तावेज आप दिखा दें, भारत का संविधान यही लिखा हुआ है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में, हिंदी में क्या लिखा हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार हर जगह, बचपन से लेकर अभी तक हर जगह तो भारत सरकार ही देख रहे हैं, ये तो भारत ही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग राजनीति करना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ बदलना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, और इसमें ये लोग फंस गए। फंस इस तरीके से गए कि अब ये अपनी गलतियों की वजह से अपने पैर पर जो इन लोगों ने कुल्हाड़ी मारी है। अभी देखिए, आज के बाद से कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स का जो टोन एंड टेम्पर वो बदल गया। पहले दिन राहुल गांधी सब कुछ बदला जा रहा है, ये जो है नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खंडित किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 2 इस तरह के दस्तावेज, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की तरफ से, आप क्या हो गए, आप भारत के विरोध में खड़े हो गए। भारत सबसे आपको नफरत। अब तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में यही कहेंगे कि भाई कि उनको इंडिया वाले भारत से नफरत करते हैं। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड
कि आप लोग अंग्रेज ज्यादा हैं, आप लोगों को अंग्रेजियत जो है भारत माता की जय होता है, इंडिया माता की जय को बोलेगा, इंडिया माता की जय होता है। तो ये जो है वो मुझे लगता है कि ये लोग फंस गए और इसलिए इन लोगों का जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ये जो ब्लाइंड हेट है, ब्लाइंड अपोजिशन है, ये राजनीति नहीं करना चाह रहे। और अब कहाँ कहाँ आप क्या कीजिएगा भाई, अभी G20 का कार्यक्रम शुरू होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, ये वीडियो को देखिए। यहाँ स्वयं भोलेनाथ नटराज के रूप में विराजमान हैं, 27 फीट ऊंची मूर्ति जो है वो भी साउथ इंडिया, ये जो हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग उन्हीं के यहाँ से बन के आया है ये। और ये जो जगह है जहाँ पे ये मीटिंग होना है, इस हॉल का नाम क्या है, भारत मंडपम। ये हर जगह भारत का नाम आ रहा है, हर जगह भारत का नाम आ रहा है। अब आप इसको कैसे रोकेंगे? प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से हिंदुस्तान, अब देखिए अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, इसका नाम भारत मंडपम की जगह रख दिया गया होता गांधी हॉल, जवाहर हॉल, इंदिरा हॉल है, राजीव गांधी हॉल। यही तो होता आया है भाई। हिंदुस्तान की परंपराओं, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसका डिस्प्ले तो नहीं हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस मंडपम के अंदर हड़प्पा में ये जो डांसिंग गर्ल, जो एक हड़प्पा मोहनजोदारो की संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक सिंबल है, उसको बनाया गया है, वो भी काफ़ी बड़े साइज में। तो आप देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपराओं को आगे ले जाने का काम हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चाल में जो है फंस जाती है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन से इतनी दिक्कत है तो राष्ट्रपति भवन को ही हटा दो। भाई राष्ट्रपति भवन क्यों हटाएंगे? ब्रिटिश की बपौती है क्या भाई? राष्ट्रपति भवन क्यों हटाएंगे? राष्ट्रपति भवन के ऊपर ब्रिटिश का जो झंडा था उसको उतरवाएंगे। इसलिए तो आजादी मिली है। आजादी इसलिए नहीं मिली कि अपने पैर को, हाथ पैर को काट लें। आजादी मिली है कि हम अपनी पहचान को, अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपने संस्कारों को, अपने इतिहास को रीइंफोर्स कर सकें। दिस इज व्हाट बीइंग डन। ये भारत नाम को जो प्रोमिनेंस में लाया जा रहा है, ये वी आर रिक्लेमिंग आवर एंशिएंट कल्चर। भाई आपके नाम को, आपको कोई पप्पू कहता, नाम आपका पप्पू हो जाएगा। आपको कोई जो है डब्लू कहता है, आपका नाम डब्लू हो जाएगा। भाई आपके माता पिता ने जो आपको नाम दिया है, जो पहचान दी है, जो इस भारतवर्ष के ऋषि मुनियों, हमारे जो एंसेस्टर्स ने इस जमीन को जो नाम दिया, इस देश का जो नामकरण किया, वो नाम हमारा होगा, या फिर कोई मेगास्नी जाकर के लिख देगा इंडिका और हो जाएगा इंडिया? ये तमाशा, ये पता नहीं कौन से कहां से लोग। लेकिन अभी तक इतनी ज्यादा बयानबाजी चल रही है, बीजेपी के कई बड़े नेता की तरफ से ये सफाई भी आ चुकी है कि नहीं, कोई नाम बदला नहीं जा रहा है, इंडिया और भारत में फर्क समझिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष की किसी भी दल की अगर बात करें, तो सब लोग इस तरह की अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं कि कुछ बड़ा कर रहे हैं मोदी? देखिए, इन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है और ये लोग फंस गए। वैसे नाम को लेकर के कितनी ज्यादा इन लोगों में उत्सुकता थी कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इंडिया इंडिया नाम रख दिया। अब कह रहे हैं कि हमसे डर गए, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया इसलिए डर गए मोदी। देखिए, डरने की बात नहीं है, ये फंस गए। ये जो तमाम, ये कितने अच्छे से कह रहे थे इंडिया इंडिया इंडिया, अब क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ कागज निकलवाए और आप बन गए इंडिया नाम वाले ऐसा ग्रुप जो भारत से नफरत करता है। आप भारत को नफरत करने वाले समूह के रूप में प्रधानमंत्री ने आपको बाकायदा स्थापित कर दिया। आप देखिए, इसलिए सोनिया गांधी को ये बात समझ में आया, सोनिया गांधी चिट्ठी लिख रही है, ये मुद्दा वो मुद्दा, ऐसे वैसे, ये बात होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए। दिक्कत क्या है? राजनीति का बेसिक प्रिंसिपल है, जो राजनीतिक दल, जो नेता नैरेटिव को गढ़ेगा वही राजनीति में आगे जाएगा। आप प्रधानमंत्री के काम के ऊपर रिस्पॉन्ड करोगे, उसको क्रिटिसाइज करने में सारा एनर्जी लगा दोगे, तो आप कभी नैरेटिव सेट नहीं कर सकोगे। जब आप नैरेटिव सेट नहीं करोगे तो आपसे चुनाव जीता नहीं जाएगा, जनता का समर्थन आपको नहीं मिलेगा।
पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी वालों की मति भ्रष्ट हो गई है, ये लोग भारत के खिलाफ हैं। जी, एक और चर्चा चल रही है कि स्पेशल सेशन में ऐसा कोई कानून आए जिससे नाम बदल जाए। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। सोनिया गांधी भी जानना चाहती है कि क्यों स्पेशल सेशन बुलाया गया, कोई ऐसी खबर? भाई सोनिया गांधी कौन है? हु सोनिया गांधी? नाम लिख दिया कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन। ये कौन सा ओहदा है भाई? भाई आप पार्टी के लीडर हो सकते हैं, लोकसभा में लीडर हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का आप, भाई ये कौन सा कोई। और अगर आपने गठबंधन बनाया है तो सिर्फ सोनिया गांधी चिट्ठी क्यों लिख रही है? गठबंधन के सारे लोगों की तरफ से भाई आपको लिखना चाहिए। भाई इंडिया की तरफ से लिखी जा रही है चिट्ठी, इंडिया समूह की तरफ से लिखा जा रहा है, तो आप प्रधानमंत्री को घेरने में, राजनीति करने में राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपना जो है ब्राउनी पॉइंट, जब उनको अडानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है वो अकेले कर लेते हैं, ममता बनर्जी को भगा देते हैं, नीतीश कुमार को भगा देते हैं, केजरीवाल को भगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप घृणा की राजनीति बंद कीजिए। एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है G20, पूरा देश इसको सेलिब्रेट करेगा, कुछ दिन थोड़े ठहर जाओ। विपक्ष के लिए कभी कभी होता है कि भाई आपकी जब फॉर्म खराब चल रहा हो तो थोड़ा देर इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये लोग इतने व्याकुल, इतने अधीर हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करते हैं ये पीछे पीछे, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी डमरू बजाते हैं और विपक्ष जो है बंदर की तरह नाचने लगता है, और इसी वजह से ये इस तरह की गलतियां कांग्रेस पार्टी से हो रही है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दो ऐसे कार्ड सामने आ चुके हैं जिससे पूरा विपक्ष परेशान हो चुका है। पहला तो G20 में जो डिनर का आयोजन किया गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा नजर आया, जिसको लेकर खुद जयराम रमेश ने ये बताया और दावा किया कि भारत जो है, इंडिया का नाम बदल के भारत किया जा रहा है। तो वहीं अब पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पे है, जहां का भी एक कार्ड सामने आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा गया है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। और विपक्ष भारत पे ही सवाल खड़े करके अपने ही जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।